हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पे जो मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड किए उसको अगर देखा नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये मैं यहाँ पर एक सीरीज चला रहा हूँ आप लोग के लिए जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए आने वाले इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जीके के आए और आपको उसका फायदा टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करें, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनरल साइंस के सब टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उसको मिस मत करना। ठीक है, आपके फायदे के लिए रहेगा, आपको इसका फायदा एग्जाम में हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लॉक्स। ओके, सिटी ऑफ लॉक्स कौन सी सिटी को हम लोग कहते हैं। देखिए कौन से भी एग्जाम में आप ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अलीगढ़। अलीगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सिटी ऑफ लॉक्स। ओके, अगर हम लोग देखिए दोस्तों, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई को हम लोग बोलते हैं हॉलीवुड ऑफ इंडिया। ओके, हॉलीवुड ऑफ इंडिया। मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल। और सिटी मुंबई इज ऑल्सो नोन एज दी सिटी ऑफ ड्रीम्स। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के साथ जितना भी मैं आपको इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। कौन से साल में मेक इन प्रोजेक्ट इंडिया लॉन्च किया गया था। तो देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 में यानी कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो 2014 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 2014। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। देखिए श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो जाएगा, सिलोन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिलोन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इसको हम लोग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलोन। हु हैड डिस्कवर विटामिन। विटामिन की जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन को किसने डिस्कवर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। तो विटामिन को देखिए दोस्तों, किसने डिस्कवर किया था, फंक ने। ठीक है, फंक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, विटामिन को डिस्कवर किया था। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है। सबको पता है दैट इज हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड क्या है, दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है। नेक्स्ट, हु हैज बिल्ड द अलाहाबाद फोर्ट। अलाहाबाद फोर्ट का निर्माण किसने कराया है। तो देखिए अलाहाबाद फोर्ट का निर्माण किसने किया है, जलालुद्दीन अकबर यानी कि एम्परर अकबर ने क्या किया है, इसका निर्माण कराया है। कभी कभी आपको इसका एग्जाम ऐसा देखने को मिल सकता है। अकबर की देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें तो आगरा फोर्ट भी इसने ही बनाया है। दिल्ली का जो आगरा फोर्ट है वो भी किसने बनाना है, जलालुद्दीन अकबर ने ही बनाया है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है, इसने कौन से विजय के बाद यानी कि गुजरात को जीतने के बाद क्या किया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो आफ्टर द विक्ट्री ओवर गुजरात अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको याद रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देखिए सन के सबसे नजदीक यानी सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट होता है, मर्क्यूरी होता है। तो आपको देखिए दोस्तों, इनका जो सीक्वेंस होता है एज पर दी पोजिशन ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं अरेंज। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी के बाद आता है देखिए दोस्तों अर्थ आता है। ठीक है, नहीं मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस।
उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद देखिए दोस्तों जुपिटर, जुपिटर के बाद आएगा आपका सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो सबसे जो नजदीक होता है सूर्य के, ये जो पोजीशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, तो सबसे अगर आपको देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सो दैट इज योर जुपिटर। तो जुपिटर जो होता है दोस्तों क्या है, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है ये। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट पे है, तब आपका आंसर हो जाएगा सैटर्न। तो सैटर्न में क्या सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो देखिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, प्लॉटर होता है। ठीक है, प्लॉटर, माउस एंड स्कैनर। तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको देखिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मुझे इसका आंसर लग रहा है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि माउस और प्लॉटर दोनों ही होते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आपका इसका आंसर जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वेयर इज ए हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी सिचुएटेड। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, तो देखिए दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। आईसीसी क्या है, देखिए दोस्तों एक क्रिकेट कंडक्टिंग बॉडी है ये, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। देखिए दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में। ठीक है, यहाँ के जो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले। ओके, कहाँ के, कौन से देश के, न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है दोस्तों, आईसीसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, विलर आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज। विलर आइलैंड का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए विलर आइलैंड का दूसरा दूसरा नाम क्या है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों ये फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में, ये स्टेट है स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा में ये विलर आइलैंड। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द अब्दुल कलाम आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इसरो वॉज एस्टैब्लिश्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग इसरो की लॉन्ग फॉर्म की बात करेंगे तो इंडियन, देखिए क्या हो जाएगा ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके जो हेड है, चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर के सिवान। ठीक है, डॉक्टर के सिवान, ये क्या है, इसके हेड है। तो इसरो के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, इसकी इसरो की स्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में से की गई थी, 1969। कोपा अमेरिकन कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो देखिए दोस्तों कोपा अमेरिकन जो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी याद रखना जरूरी है। तो देखिए आप स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट। बहुत ही आसान सवाल है ये, कौन से भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाई जाती है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है आपका एपी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम लोग देखें दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी आपकी भोपाल। यहाँ के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जब हम लोग गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए, द हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे ज्यादा सिल्क कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो देखिए ये आपका साउथ का स्टेट हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की देखिए दोस्तों हम लोग बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सीएम कौन है, तो यहाँ पर सीएम हो जाएगा बीएस येदियुरप्पा, येदियुरप्पा। और अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाएंगे वाजूभाई वाला। ठीक है, वाजूभाई वाला, ये यहाँ के कौन है, गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, चलिए,
इन विच ईयर डिड इन विच ईयर मिड डे मील वॉज स्टार्टेड? मिड डे मील कौन से साल में स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995 में इसको क्या किया था, स्टार्ट किया गया था मिड डे मील को। इसको स्ट्रेट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ये। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन? सैफरॉन का मतलब हो रहा है दोस्तों केसर। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से स्टेट में होता है भारत में? तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, नॉर्थन स्टेट है ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या होता है, सबसे ज्यादा सैफरॉन का प्रोड्यूस होता है। ठीक है। कथकली इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? तो कथकली कौन से स्टेट का है? देखिए दोस्तों, कथकली जो केरला का फेमस डांस है। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ कथक की बात करें तो कथक हो जाएगा दोस्तों यूपी का। ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ का क्या है, कथक। और कथकली की हम लोग बात करेंगे तो कथकली हो जाएगा कहाँ का दोस्तों, केरला का। जो कथकली है दोस्तों एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। और भारत में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स है? तो इंडिया में टोटल क्लासिकल डांस फॉर्म 6 है और बाकी की जो होते हैं दैट इज फोक डांस। ठीक है। कुचिपुड़ी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है? देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी दैट इज आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टोटल हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? तो देखिए भारत में कितने हाई कोर्ट्स है? हाई कोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में भी टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। ठीक है। अभी आपका देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रहेगा सर स्टेट्स तो बहुत 28 है तो हाई कोर्ट्स 28 कैसे? तो क्या होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे स्टेट्स रहते हैं उनका एक ही, जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा का एक ही है बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है। तो ऐसे और बाकी स्टेट भी है, उनको मर्ज किया जाता है एक ही स्टेट में। जो छोटे छोटे स्टेट्स है उनका एक ही बड़े वाले स्टेट में रखा जाता है। ठीक है। तो गोवा और महाराष्ट्र का कैसे एक ही है महाराष्ट्र, वैसे और भी स्टेट्स है उनका रखा जाता है। तो ठीक है। तो टोटल ऐसे कितने हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स है अभी इंडिया में। ठीक है, याद रखना है आपको। मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो देखिए दोस्तों, मोहिनी अट्टम भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये भी एक कथकली का ही टाइप है, कथकली से ही बना हुआ है ये। तो मोहिनी अट्टम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? सो मोहिनी अट्टम देखिए दोस्तों अगेन केरला से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और आया एग्जाम में कि मोहिनी अट्टम कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी? तो लोधी डायनास्टी का फाउंडर कौन था? तो देखिए लोधी एक दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट एम्पायर था ये लोधी डायनास्टी। ठीक है, सबसे लास्ट डायनास्टी थी दिल्ली सल्तनत की। तो उसके फाउंडर कौन थे? बहलुल लोधी। अगर हम लोग बात करें सबसे लास्ट लोधी डायनास्टी का रूलर कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो इब्राहिम लोधी इसको ही हरा कर क्या किया था, बाबर ने क्या किया था दोस्तों, भारत में 1526 में क्या किया था, मुगल रूल स्टार्ट किया था भारत में। 1526 में बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और जो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिकंदर लोधी, तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में एक ही क्वेश्चन बनता है, दैट इज इन्होंने क्या किया था 1504 में सिटी सिटी ऑफ आगरा, जो आगरा का सिटी है इनका, इसका क्या किया था इसने, सिकंदर लोधी ने इस्टेब्लिशमेंट किया था। किसने? सिकंदर लोधी ने 1504 में। तो स्ट्रेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आगरा आगरा सिटी का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, 1504 में निर्माण कराया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको और एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहूंगा। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम देखिए कौन से स्टेट का डांस है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये भी क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम इज ऑल्सो अ क्लासिकल डांस फॉर्म। और मैंने क्या कहा, कितने टोटल डांस क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया में? 6। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा किला यानी कि फोर्ट कौन सा है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राजस्थान में ये ऑब्वियसली। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट है भारत का। हु इज नोन एज द शहीद ए आजम? शहीद ए आजम सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद ए आजम हम लोग जानते हैं दोस्तों भगत सिंह जी को। ठीक है, भगत सिंह जी को हम लोग बोलते हैं शहीद ए आजम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 1931 में इनको क्या किया था दोस्तों, फांसी दी थी 1931 में। और 1931 में दोस्तों इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड आयरविन। ठीक है, लॉर्ड आयरविन।
इनके कार्यकाल में क्या किया था दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को क्या की थी दोस्तों, फांसी दी गई थी। तो आपको याद रखना है शहीद आजम किनको कहा जाता है, भगत सिंह जी को। ठीक है। विच रिवर इन बिहार इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि सौरो ऑफ बिहार कौन सी नदी को हम लोग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोसी रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार। बिहार, तो ये जो आपको याद रखना है, कोसी नदी को डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, विच रिवर, बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि कौन सी नदी को सौरभ बिहार कहा जाता है। तो सौरभ बिहार कोसी नदी को हम लोग कहते हैं। विच रिवर इन बंगाल इज नोन एज द सौरो रिवर, राइट। तो सौरभ बंगाल हम लोग कहते हैं दोस्तों दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल। और कोसी नदी को हम लोग कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नदी की वजह से देखिए दोस्तों, स्टेट में क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सौरो। ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से साल में आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, 1935 में की थी, कौन से एक्ट के तहत। तो देखिए वो एक्ट था 1934 का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम में एक्ट पूछे तो एक्ट आ जाएगा 1934 का, लेकिन कौन से साल में एस्टेब्लिश किया तो उसका आपका देखिए सवाल हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा 1935। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, एक्ट 1934 का है और कौन से साल में पूछे तो 1935। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। इजी सवाल था ये, साइंस का क्वेश्चन था। हु हैज बिल्ट पिकॉक थ्रोन, पिकॉक थ्रोन का निर्माण किसने कराया था। तो पिकॉक मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां की अगर हम लोग बात करें तो ताजमहल इन्होंने बनवाया था, ताजमहल। ठीक है, अपनी बीवी वाइफ मुमताज के मेमोरी में। ठीक है, ताजमहल इन्होंने बनवाया था। पिकॉक थ्रोन याद रखना है आपको, शाहजहां। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार, तो अगर हम लोग बात करें इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार हो जाएगा दोस्तों आपका मर्क्यूरी। ठीक है, विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, विच इज क्लोजेस्ट, सबसे पहले आता है ये। ठीक है, सबसे क्लोज है ये सन के। विच प्लैनेट, मर्क्यूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पोररी मेमोरी। ठीक है, तो टेम्पोररी मेमोरी कौन सी है दोस्तों, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग रोम की बात करें लॉन्ग फॉर्म की, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये परमानेंट होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों को याद रखना है, इसकी अगर बात करें तो परमानेंट होती है, और रैम की अगर हम लोग बात करें दैट इज टेम्पोरेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज फाउंड इन द सन मैक्सिमम, सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है। तो देखिए सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। ऑलमोस्ट 99% जो होती है दोस्तों, देखिए क्या होती है, हाइड्रोजन होती है सन में, इसको याद कर लेना आपको। प्लांट्स मेक इट्स फूड इन विच पार्ट, जो पौधे होते हैं कौन से पार्ट में अपना खाना बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अपने रूट, ठीक है, रूट में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। इसको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार हम लोग देखो कौन से प्लैनेट को कहते हैं दोस्तों, वीनस को कहते हैं। और वीनस को हम लोग कहते हैं ट्विन ऑफ अर्थ। ठीक है, ट्विन बोलते हैं हम लोग इसका, क्योंकि एग्जैक्टली साइज में भी सेम है और इसकी जो साइज भी है तो सब सेम है ऑलमोस्ट, तो इसके लिए हम लोग वीनस और अर्थ दोनों ऑलमोस्ट क्या सेम है, तो इसके लिए हम लोग वीनस को क्या बोलते हैं, ट्विन बोलते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ। एनी बेजेंट हैड डाइड इन विच ईयर, कौन से साल में एनी बेजेंट की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। देखिए दोस्तों 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। एनी बेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने क्या किया था, आईएनसी की क्या करी थी, प्रेसिडेंटशिप करी थी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप करने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में किया थी एनी बेजेंट ने। अगर पहली भारतीय महिला पूछे, इंडियन फीमेल, तो देखिए देखो क्वेश्चन में आपको समझना है अच्छे से, अगर सिर्फ फीमेल पूछे तो हो जाएगा एनी बेजेंट, लेकिन इंडियन फीमेल पूछे तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी। 1925 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये कानपुर में हुआ था। ये बार बार मैं क्वेश्चन में बताता रहता हूँ क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। हु हैज लॉन्च्ड कॉमनवेल्थ मैगजीन,
कॉमनवेल्थ मैगजीन का जो किन्होंने लॉन्च किया था, तो देखिए दोस्तों इसका जो लॉन्च भी किसने किया था, एनी बेजेंट जी ने किया था, ठीक है। सो एनी बेजेंट लॉन्च दी कॉमनवेल्थ मैगजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप लोग को मुझे बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखिए दादा भाई नौरोजी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही क्या थे, आईएनसी से एसोसिएटेड थे। इन्होंने क्या करी थी, 3 बार जो थी प्रेसिडेंटशिप करी थी आईएनसी की, ठीक है, 3 बार इन्होंने। तो आपको याद करना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। विच स्टेट इज नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस। गार्डन ऑफ स्पाइसेस कौन सी स्टेट को हम लोग कहते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, केरला। केरला को हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ स्पाइसेस। आपको इसको याद कर लेना है। गार्डन ऑफ, ये सॉब्रिक्वेट्स है, सॉब्रिक्वेट्स में भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। द स्तूपा ऑफ सांची वॉज बिल्ट बाय। तो देखिए जितने भी स्तूप है इंडिया में या फिर कहीं पर भी, तो ऑलमोस्ट वो फेमस है किंग अशोका के लिए, ठीक है, एम्परर अशोका के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, एम्परर अशोका ने दोस्तों क्या किया था, ऑलमोस्ट 84,000 स्तूप्स का क्या किया था, निर्माण करवाया था अशोका ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, अपने आफ्टर 261 बीसी कालिंगा युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था, उपगुप्त, उपगुप्त या एक बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम है, इनके प्रभाव में आके क्या किया था, बुद्धिज्म का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक्सेप्ट, इसको बुद्धिज्म को क्या कहते हैं उन्होंने, एक्सेप्ट या फिर अडॉप्ट किया था, ठीक है। और अशोका की अगर हम लोग बात करें, अशोका किनके पुत्र थे, ये पुत्र थे दोस्तों बिंदुसारा के, ठीक है। बिंदुसारा के क्या थे दोस्तों, ये पुत्र थे, मौर्य डायनास्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपका कितना एज पूरा होना चाहिए, 35 ईयर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको प्रेसिडेंट भी बनना है तभी भी आपको क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। देखिए क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, आपका आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपका 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यक्षगान इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। देखिए यक्षगान एक क्या है, एक फोक डांस है। कौन से स्टेट ये फोक डांस है, और एक कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका का क्या है दोस्तों, एक फोक डांस है, उसका नाम क्या है, यक्षगान, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द बिलो गैस इज यूज टू मेक राइप फ्रूट्स। राइप फ्रूट्स बनाने के लिए इनमें से कौन से गैस का यूज किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, इथिलीन, इसको ही हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। तो इसका ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं राइप फ्रूट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में स्ट्रेट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि राइप फ्रूट्स का यूज हम लोग बनाने के लिए कौन से गैस का यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज इथिलीन, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। विच साइट इज द डॉक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम लोग देखिए डॉक की अगर बात करें, तो डॉक कहाँ पर होगा, जहां पर पानी होगा ऑब्वियसली। और पानी कहाँ पर था, लोथल। लोथल कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में है, ठीक है। जहां पर पानी होगा, कोस्टल एरिया होगा, वहां पर ही क्या मिलेगा आपको, डॉक देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा लोथल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच गैस इज नीडेड टू मेक वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन से गैस की जरूरत होती है, तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की जरूरत होती है वनस्पति घी बनाने के लिए। नोबेल अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कौन से साल में की गई थी, तो देखिए दोस्तों 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले भारतीय कौन थे जिनको ये मिला था, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये अवार्ड मिला था साहित्य के लिए, साहित्य यानी लिटरेचर के लिए इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। और ये किनके नाम पे दिया जाता है, सर अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट का क्या किया था दोस्तों, डायनामाइट का क्या किया था, आविष्कार किया था, सर अल्फ्रेड नोबेल। इनके नाम पे क्या देते हैं दोस्तों, ये अवार्ड दिया जाता है। ये टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, इसको भी आपको टोटल याद कर लेना है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सरोजिनी नायडू जी, ये क्या थी, भारत की पहली गवर्नर महिला थी। और कौन से स्टेट की थी, उत्तर प्रदेश। अगर यहीं पर अगर आपको क्या हुए दोस्तों, देखिए यहाँ पर सरोजिनी नायडू 2 जगह, लेकिन स्टेट अलग अलग है, तो याद रखना यूपी की थी। अगर सेम क्वेश्चन में देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको यहाँ पर सीएम पूछे यानी कि चीफ मिनिस्टर,
तो हो जाएगा दोस्तों सुचेत्रा कृपलानी। सुचेत्रा कृपलानी जो थी दोस्तों क्या थी, भारत की क्या थी, पहली महिला सीएम थी। और कौन से स्टेट की थी, वो भी यूपी से ही बिलोंग करती थी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इन विच ईयर नोबेल अवार्ड वॉज स्टार्टेड, ये हम लोग ने किया दोस्तों, इसका आंसर है 1901। 1901 में इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। रुपया कॉइन वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय होम। ठीक है, तो रुपया जो कॉइन था सबसे पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो इन्होंने क्या किया था, भारत में रुपया कॉइन को सबसे पहले क्या किया था, अभी इंट्रोड्यूस कराया था, शेरशाह सूरी। अगर शेरशाह सूरी की हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जीटी रोड जो सबसे सबसे लंबा रोड है, इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के देखिए दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और मैं ऐसे ही सीरीज क्वेश्चंस लेके आऊँगा अगले कुछ वीडियोज़ में। ठीक है, तब तक मेरे चैनल को आप ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल।